अब उसका डबल हो जाएगा, कोई आईजेल भी नहीं है। और ये कहते हैं किस्मत, क्रैट किसके हाथ पे मिलने वाली है। AWM अब ये शॉट लगाएगा ये बच्चा हर ये किसी को मारते हुए। और देखिए फटाफट ली AWM, खिसक गए रफू चक्कर दिखा दे नहीं शक्ल। बिल्कुल सीधा ओम उठाई है, ओम के साथ अपने पास लेवल 3 हेलमेट, वेस्ट 3, बैकपैक 3 लेकर फुल लूट। किफायती चीज रहती है, मगर यहीं पे मेगा के फाइनल बॉस ने परितोष को नॉकआउट कर दिया है। और यहाँ पे टेम्पस भी नॉकआउट होते हुए लेजेंड ने यहाँ पे फाइनल बॉस को कर दिया है नॉकआउट, और फाइनल बॉस को रास्ता दिखा दिया है लेजेंड ने यहाँ पर। और ये देखते देखते रौनक ने सीधा चलाई AWM ब्रॉल के फ्रॉस्ट क्रैट। ये अब वही हो गया जो नहीं होना था, अब फ्रॉस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे टेम्पेस बाहर होते हुए साथ ही साथ लेजेंड, मगर IBXN को वहाँ पे नॉकआउट किया। कान पीछे खड़े हैं, काफी अच्छी ओपन करते हैं अपनी टीम के लिए, बट वहीं पे ही कैरी गोली चलाते हुए और मेगा IXBN को भी बाहर कर दिया है गेम के। ये नुकसान होगा, अभी तक एक भी पूरी टीम गई नहीं है, बट ये टेड ने यहाँ पे फ्रॉस्ट को कर लिया, तो ये जो सोल की किल थी चुरा लिया टेड ने, बट ये नुकसान होगा ये ब्रॉलर्स के लिए, ये क्योंकि फ्रॉस्ट उस टीम की रीड कर दी है, बैकबोन है, एंड दिस इज अ मस्ट विन सिचुएशन फॉर देम। बट यस या फाइनली अच्छे शूट देखने को मिल रहे हैं। 16 टीम अभी भी है, 59 प्लेयर्स, 7 प्लेयर कम तो हो गए हैं, 5 प्लेयर्स कम हो गए हैं, 64 में से बस 59 रह गए। एंड टाइगर्स दिस टीम, ये कैरी अगर अभी प्रो है तो ये मैं सोचेगा ये सांप है, ये बस लेट के सोच रहे हैं, क्योंकि इंसान वन शुड फील कंफर्टेबल बिफोर थिंकिंग समथिंग ना। हाँ क्रैट ये सबसे बड़ी चीज है, मगर वहाँ पे परितोष तो बच गया, उनके 2 सहयोगी टीममेट फंसे हुए हैं। और ये बिल्कुल अभी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे गेम के अंदर 8-बिट टेड वहाँ पर खड़े हुए और साथ ही साथ गेम को आगे मुआयना करते हुए राइजर को पहले खो दिया था, मगर ऐश, मैट और टेड अब इनके ऊपर मुतस्सर करती है क्रैट। ये जो हमने देखा है, सोल ने भी पिछली बारी गेम में एक प्लेयर खो दिया था, और फिर जब 3v4 क्लच सिचुएशन हो गई थी एंड में, दोनों का स्क्वाड आमने सामने आ गया था, वो एक प्लेयर काफी इम्पैक्ट रख सकता है। चार्ली आप मानिए ना, चार्ली अगर आपके 4 पेयर है, मेरे 4 पेयर है, और आपके मेरे पास एक कम है, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास मैन एडवांटेज, आप उसको कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट चार्ली वो बात अलग है, टाइगर्स का एक प्लेयर भी नहीं मरा था उन्होंने चार जिंदा थे और उन्होंने तीनों को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया था। ये क्रैट बिल्कुल सही है। और सर्कल जो है क्रैट, ये आपके पैराडाइज रिजॉर्ट को छोड़ता हुआ बूट कैंप से थोड़ा सा लग रहा है, और ये थोड़ा नीचे जाके जाएगा कहीं पायनान की तरफ, और ये नदी के पास अगर जाता है क्रैट, छोटी सी नदी, क्योंकि ये नदी है ना बड़ी आड़ी टेढ़ी सी है, हरिद्वार जैसी लगती है मुझे तो। कहीं पे आप तैर रहे होते हो, कहीं पे आप पैदल चल रहे होते हो, ये बड़ा बताना मुश्किल होता है, मगर इसमें नॉकआउट हुए तो मौत पक्की है। हाँ ये तो है, कुछ पानी के अंदर आप गए तो गए, फिर आपकी अस्थियां भी उस पानी में बह जाती है। ओके देन हेवी शॉट्स बीइंग टेकन, यहाँ पे क्यूबीओ चल रही है, एक्सचेंज ने बर्न्स को पिक ऑफ करा, आईएनएक्स के नुकसान का होगा, आईएनएक्स को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। बर्न्स को फाइनली डेजा वू ने गेम से बाहर कर दिया, आईएनएक्स के लिए बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा झटका। एक टाइम था कि ये प्लेयर बर्न्स था। क्रैट के नाम डेजा वू है, मतलब जादू 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 चलेगा इनका, लगता है जादू चलना चाहिए, बिकॉज एंटिटी भी एक प्रॉमिसिंग क्लैन है, और मैंने इन पे काफी भरोसा दिखाकर इनको चूज किया था। बट सोल रौनक ने यहाँ पे पैराडॉक्स को पिक ऑफ कर लिया लर्न फ्रॉम पास के लिए, और ये नुकसान हो सकता है उनके लिए। ये एक चीज मैं बता दूं, आप पोजिशनिंग पे फोकस कर रहे हैं अच्छी बात है, बट किल्स का डिपार्टमेंट खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि किल्स का डिपार्टमेंट में अभी सबसे ऊपर चल रही है आपकी चहीती सोल। ये बिल्कुल किल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम रौनक को देख रहे हैं। रौनक यहाँ पे टॉप ऑफ द बोर्ड पे हैं, 1 किल कर चुके हैं अभी तक। सोल के पास इस गेम में 1 किल आई है, और यहाँ जो है RIP के स्काई जो हैं नॉकआउट करते हुए दूर से प्लेयर को, और ये जो गेम के बाहर कर दिया। बट ड्रॉप नंबर 3 M249, ये लगता है कि फाइटी करना है 6x के साथ। हाँ चाली, कुछ लोग प्रेफर करते हैं, मैंने इंटरव्यू में बात की थी। बट चाली सबसे बड़ी हैरानी की चीज़ ये है कि टाइगर्स जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके IGL कैरी नॉकआउट हो चुके हैं। अब ये एक बहुत बड़ा रास्ता है IND, इंसीडियस, हाइड्रा के लिए, कि उनका जो थ्रोन है उसके पकड़ जब बना सके। और स्काई यहाँ पे मारे जा रहे हैं, टाइगर के संयम को भी यहाँ पे किया है और समाप्त, और सोल के मॉडल यहाँ पे पैराडॉक्स को करते हुए बाहर, और साथ ही साथ स्वैग भी अपना स्वैग का जादू नहीं दिखा पाएंगे, छोड़ के जाएंगे अगली गेम के लिए दोबारा से आते हुए। तो लर्न फ्रॉम पास्ट अपने पास से भी नहीं सीख पा रही, मगर मॉडल उनको सिखा रहे हैं कि प्रेजेंट का राजा मैं हूँ, और मेरे आगे तुम अपना शंखनाग नहीं बजाओगे। मगर मावी वहीं पे आते हुए परितोष को नॉकआउट करते हुए 2 धुरंधरों के बीच में लड़ाई हो रही है, और ये जो है गेम आगे बढ़ती हुई। क्रैट ये सर्कल क्लोज कर रहा है, अभी तो खाली केवल मात्र तीसरे सर्कल पे पहुंचे हैं, इतने आगे सर्कल भी नहीं गए, मगर काफी
बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे नॉकआउट होते हुए, मगर लर्न फ्रॉम पास, फिर से एक के बाद वो कहते हैं ना, जैसे आप बताते थे कि एक प्लेयर जब नॉकआउट हो जाता है, मगर यहाँ पे IND के क्रेटोस स्नैक्स यहाँ पे छुपे हुए थे, लेटे हुए थे, और यहाँ पे प्ले जोन से नॉकआउट होते हुए कैरी। ये बहुत नहीं, प्ले जोन से नॉकआउट नहीं, कैरी नॉकआउट हो गए थे और प्ले जोन से इन्होंने खात्मा हो चुका है, खात्मा हो गया। ये बहुत बड़ा, ओह गॉड, प्ले जोन से टाइगर्स के संयम भी चले गए हैं एंड प्ले जोन से पारी, तो दिस इज नॉट लुकिंग ग्रेट फॉर देम एंड ये काफी मुश्किल होने वाला है। डाकू क्लैन भी खतरे में हो सकता है, निकल ने डैमेज लिया है, सीधा इंजेक्शन आगे, फर्स्ट एड, टाइगर गए बाहर, डाकू के निकल गए बाहर, स्काउट के वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन, बिकॉज अगर यहाँ पे लिया उतनी देर में सीधा प्रिंस ने स्काई को पिक ऑफ किया एंड गेम इज गोइंग मूविंग फॉरवर्ड, प्रिंस गेटिंग द किल ऑफ स्काई। टाइगर्स के संयम भी खराब हो गए, टाइगर्स के 2 प्लेयर बचे हैं, प्रिंस और मावी, और इन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इस गेम के अंदर कैसे अपना सफर तय करना है। 2 प्लेयर के साथ जीतना मुश्किल है, बट 2 प्लेयर के साथ टॉप 5 के अंदर आना रखता है, थोड़ा चांस रखता है, बन सकता है, बिकॉज पहली गेम में चार्ली जिस तरीके से फ्रॉस्ट ने 13 से 3rd तक पहुंचे हैं, वो इन्होंने एक डंडा हटा दिया आगे का 13 में से, तो मेरे हिसाब से काबिल है, हो सकता है, बस कोशिश बहुत ज्यादा लगेगी, मुश्किल होगा, बट चांसेस रखते हैं। बट क्रैट इन टर्म्स ऑफ फिर नंबर पे आते हैं, अगर सोल वर्सेस फिर से हम IT के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर से वहाँ पे नंबर्स अब इस बारी सोल के लिए ज़्यादा मैटर करेंगे, मगर IND के वहाँ पे दिलजीत भाई खड़े हैं। दिलजीत भाई को अभी तक हमने जादू दिखाते हुए नहीं देखा। गेम नंबर 1 में देखे थे इनको शॉट्स लेते हुए दूर से, गेम नंबर 2 में काफ़ी ज़्यादा जल्दी मर गए थे, और कार्टून अभी तक हम देख नहीं रहे इनको गेम के अंदर वो बेहतरीन अपना अद्भुत प्रदर्शन करते हुए, मगर जेम्टी दूर से गोली चलाते हुए, स्मोकी काफी ज्यादा दिक्कत में और हल्का हल्का टैप कर रहे हैं, मगर वहीं पे पास में शार्को खड़े हुए, वो भी पोजीशन देख रहे हैं स्मोकी की कि उनको दिख जाए, मगर वहाँ पे मैजिक खड़े हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कार्टून पीछे कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर स्मोकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में, और वन टैप वेक्टर से चल रही हैं ये गोलियां, और यहाँ पर फाइनली अपने आप को हील करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, और स्मोकी भागने में कामयाब रहेंगे, और जेम्टी उनको नॉकआउट करने में सफल नहीं रहेंगे, और शार्को वहीं पे पास में आगे वाले घर में खड़े। शार्को के लिए दिक्कत हो सकती है क्रैट वहाँ पे, अगर पुश इन कर दे वहाँ पे तो बिल्कुल, और अगर उस वक्त पुश इन किया और ऑफ गार्ड पकड़े गए तो चार्ली, हाँ, फिर उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और टीम इविल जो है यहाँ पर, स्पाइक, शार्को, ये नाम बड़ा वैसे एक्साइटिंग है, शार्को जैसे बिल्लो वैसे नाम होता था, बट इनको कुछ करना तो पड़ेगा यहाँ पर, और इन्होंने अभी तक जितना खेला है उनके पास 0 किल्स है, तो 4 स्टेटस नहीं है। हाइड्रा के जोकर एक बहुत ही बड़ा क्लैन के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हो गए जोकर के लिए, दे नीड टू डू समथिंग। गॉडकिल यहाँ पे अकेले बचे हुए, निंजा ने यहाँ पे जोकर को खत्म ही कर दिया है, एंड गॉडकिल भी नॉकआउट हो चुके हैं। गॉडकिल के निंजा जस्ट ऑन अ रोल, परफॉर्मिंग आउट ऑफ दिस ओशन। रॉनक गेटिंग किल ऑफ टाइगर्स, मावी डिफेंडिंग चैंपियंस ने यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉल यहाँ पे अल्लादीन जो है नॉकआउट करेंगे हाइड्रा गॉडकिल को, भीष्मा ने किया है अल्लादीन को नॉकआउट, और निंजा वहीं पे खड़े हुए पास में, और यहाँ थोड़ी सी दूर पे ड्रिगर इनके पास। अगर हम बात कर रहे हैं स्मोकी, यहाँ पर नॉकआउट होते हुए सीधा हेडशॉट लगा उनके सर पे। अब ये स्मोकी पहले बच गए थे, मगर इस बार बचने में कामयाब, इस बार ही काफी समझदारी के साथ चल रही है हाइड्रा, मगर अभी तक एक भी किल नहीं आई है क्रैट। केवल मात्र 2 प्लेयर बचे इनके पास, भीष्मा और साथ ही उनके सहयोगी टीममेट, बट अभी घातक भाई 8-बिट ऐश, 8-बिट ने पहले अपना एक प्लेयर खो दिया था, अब ऐश को भी यहाँ पे खोने के पूरे कगार पे, मगर मॉर्टल वहाँ पे ORB नियो को करते हुए बाहर, ये भी टॉप 10 में चल रहे हैं किल्स चार्ट पे, मगर सोल की टीम धीरे धीरे करके पूरे अपने मैप की अवेयरनेस रखी हुई है। मॉर्टल एक तरफ देख रहे हैं, रौनक एक तरफ देख रहे हैं, ये दोनों प्लेयर्स, और साथ ही साथ जो है ये गेम के अंदर काफी कश्मकश चल रही है यहाँ पे। और ये मॉर्टल की अगर बात करें यहाँ पे सोल क्लैन की, तो जैसे आपने बोला मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ, ये कार्टून्स क्या करें, कार्टून्स को कुछ करना पड़ेगा काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में। वो बिल्कुल उस घर के बाहर है, उनको पता है यहाँ पे वो हील करने की कोशिश करेंगे। शाको को आवाज़ आ चुकी है, शाको ने अगर इस वक्त कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव दिखाया देन इट कैन लिटरली प्रूव a lot for them, बट यहाँ पे उन्होंने हील तो कर लिया होगा, कार्टून से काफ़ी ज़रूरी, बट उतनी देर में पीछे से कार्टून हील करते हुए पकड़े गए और यहाँ पे नॉकआउट हो गए। एंड ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट एंड होगा टीम INS के लिए, बिकॉज वो काफ़ी प्लेयर अपने खो चुके थे, स्मोकी इनके खो चुके हैं, कार्टून्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। INS का बस दिन नहीं है आज। क्रैट मेरे को लगता है इस गेम के बाद जाके आपको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इंसीडियस को जाके। चाली इंसीडियस तो आपकी टीम है, जिसकी भी टीम है जाके उनको हौसला अफजाई करो, क्योंकि सर्कल कहीं और जा रहा है। RIP के लेजेंड कहीं दिख रहे हैं हमें, मेगा क्लैन, टाइगर्स, ब्रॉल, इनको अभी घुसना बाकी है। और वहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं 12 नंबर के क्लैन की, इंसीडियस उन्होंने आना है, ईविल घुस जाएगी, 3 नंबर के क्लैन को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अंदर घुसने में, मगर वो जो टॉप पे कोने में खड़े हैं, और ये जो है गॉडल के निंजा हाइड्रा के प्लेयर को यहाँ पे प्रॉब्लम में डालते हो। दिलजीत भाई का शॉट लगा है सिद्धू भाई को, और यहाँ पे लियो ने नॉकआउट करा है मावी को, मगर यहाँ पे जेम्टी खड़े हुए और साथ ही साथ लियो यहाँ पे मावी को करते हुए बाहर, और ईविल
ये डिफेंडिंग चैंपियंस जो हैं इनके लिए काफी नुकसान होगा, कॉज ये गेम इंपॉर्टेंट था। यही मैं बात कर रहा था, आपको यही बात कर रहा हूँ। ये देखिए 15 टीम बची हैं, अगर टाइगर पहले से 16 पे गिरी सारा घमंड उतर जाएगा। जिस तरीके से बोला था जॉर्जियो पोल पे आना सोल वालों को, और वो चुभेगा उनको, पक्का चुभेगा उनको। जी बिल्कुल, यहाँ पे चुभने वाला है। और यहाँ पे मैजिक खड़े हुए हैं, इनके पास जो है हमारी 7.62 वाली गन, और अब आगे फॉलो अप करके जाना, यहाँ पे धीरे धीरे करके गोलियां चलाते हुए। और ये जो है AKM चलती हुई वहाँ पे दूसरी तरफ M762 ब्रॉल नोवा किंग यहाँ पे प्ले जोन की मार खाते हुए, मगर डेजावू वहाँ पर नॉकआउट करते हुए स्मोकी को, और वाइपर ने यहाँ पे किया है लियो को, और कान भी यहाँ पे नॉकआउट होते हुए प्ले जोन। और रौनक यहाँ पे झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। AWM आके ओवेस ने इनको थमाई, और ये तब से शॉट निकाले जा रहे हैं। ब्रॉल के नोवा किंग भी आते हुए सर्कल की चपेट में, और इस सर्कल में घुस नहीं दे रहे। जैसे कल आपने इंटरव्यू में बात करी, प्रिंस भाई भी यहाँ पे रौनक को, हम किल फीड के बारे में बता रहे जितने भी सारे दर्शक हैं, और ये जो है करते करते पूरे स्क्वाड का खात्मा होता हुआ मेगा स्टार यहाँ पे जा चुकी है। ना स्टार बचे ना कोई मेगा बचा। और प्लेजोन ने यहाँ पे स्मोकी को चपेट में ले लिया, बट बहुत ही दुखद समाचार आया है यहाँ पर। हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस बैक टू बैक 2 गेम के विनर यहाँ पे काफी जल्दी एग्जिट लेते हुए। अब उनको चिंता होगी, बिकॉज 1-2 राउंड और अगर गलत खेले तो नुकसान हो जाएगा। बट यहाँ पे आई मैजिक ने यहाँ पे पिक ऑफ निकाले, मैजिक को पिक ऑफ किया इविल शार्को ने, बट सारा फोकस होने वाला है, काफी सारा फोकस होगा यहाँ पर शार्को पे, क्योंकि वो अकेले बचे। क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज इतना ओपन है। बड़ी मॉर्टल ट्राइंग हिज बेस्ट। मॉर्टल की अगर पोजीशन देखें यहाँ पे काफी अच्छी है। यहाँ पे एंटिटी गेमिंग को अंदर घुसने नहीं देना चाहते बिल्कुल भी, और ये जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम में इनको खड़ा करके रखा हुआ है। और वहाँ पे एंटिटी गेमिंग यहाँ पे 7 जो किल्स कर चुकी है सोल की टीम, मगर एंटिटी गेमिंग के ऊपर वापस आते क्रैट। अभी तक पहले दोनों मैप में परफॉर्मेंस नहीं, और यहाँ पे सामना भी हो रहा है सोल के साथ, तो ये थोड़ी सी गलती हो सकती है इनके लिए। अब ये बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को अगर कब्जा कर लिया तो यहाँ पे अच्छा फायदा है। और वो ग्रेनेड जाके कनेक्ट होएगा स्पाइक के ऊपर, ईविल के स्पाइक। और एंटिटी गेमिंग ग्रेनेड फेंकने में काफी अच्छी, लाइक हमने देखा इनको, इनका क्लैन, इनके पास वो स्किल्स है। टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गेम के अंदर अकेली बंदूक नहीं है जो मारती है। और यहाँ पे दिलजीत भाई के स्प्रे के आगे दोनों प्लेयर आते हुए घातक को किया है नॉट आउट। और यहाँ पे साथ ही साथ जो है नेओ बचे, खाली नेओ के ऊपर गोली चलाने की कोशिश, मगर किंग के ऊपर गोली चलाई। यहाँ पे रीलोड कर रहे हैं, दिलजीत भाई ने देख लिया है कोई भाग के आ रहा है, नियो के पीछे देखने की कोशिश। पता है एक प्लेयर नॉकआउट है, क्या उसको फिनिश करने के लिए पहले जाएंगे? मेरे ख्याल से घातक को पहले समाप्त कर देना चाहिए, मगर नियो वहां से बच के निकलते हुए उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता घातक को, और मेरे ख्याल से मरने देंगे। मगर सोल की टीम भी वहीं पे आ चुकी है, और ये सर्कल बहुत छोटा है, मगर वहीं पे ORB और यहाँ पे जो है आए हैं उनको रिवाइव करने के लिए, मगर पीछे से मॉर्टल आ रहे हैं, और यहाँ पे दिलजीत भाई को कर दिया है बाहर। और ये जो है IND क्लैन के दिलजीत भाई बाहर जाएंगे। M416 चल रही है, गोलियों की गड़गड़ाहट, और शार्को भाई यहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए डेजावू वहां से दूर से गोलियां चला रहे हैं। किंग यहाँ पर, मैं भी किंग, मेरे साथ डबल किंग, और ये किंग ने कोशिश करी थी, बट अफसोस, बट एक बहुत बड़ा नुकसान IND को लेना पड़ेगा। ETG एक एक्शन ने शार्को को पिक ऑफ कर लिया। रौनक और ट्रांस कैच भी देखे, रौनक ने ट्रांस को पिक ऑफ कर लिया। ओह माय गॉड, ईविल के रौनक भी यहाँ पे शिकार हो गए प्ले जोन का। कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे रेंग के आ गए, बट ये IND क्लैन का नुकसान हो चुका है। IND का खात्मा होने वाला है, मात्र एक प्लेयर बचा है, उसके बाद हमें खबर आ जाएगी। स्काउट पिक ऑफ हो चुके हैं, ORB के किंग ने उनको पिक ऑफ किया है, बट जो टीम सोल का कॉन्ट्रीब्यूशन था IND को तबाह करने में, मेरे हिसाब से वो 100% था। बट क्रैट अभी एंटिटी गेमिंग के पास सारे नंबर, और जैसे ही बोला वहां पे वाइट नॉकआउट होते हुए रौनक भाई ने उनको किया नॉकआउट। और ये जो है ये अब एंटिटी गेमिंग के मैगजीन यहाँ पे रौनक को करेंगे नॉकआउट, और निंजा वहां पे करते हुए पेन के हिटमैन को एंटिटी गेमिंग के मैगजीन ने समाप्त कर दिया है रौनक को। और सोल की टीम पूरे एक छोटे से घर में आती हुई क्रैट, यहाँ पे अगर ग्रेनेड फटता है तो चारों के चारों जाते हैं, दिक्कत हो सकती है। मगर वहां पे एंटिटी गेमिंग के ऊपर गोलियां चलाते हुए वाइपर देख लिया है, पता है अंदर नहीं घुसना देना चाहते। बड़ी देर से लगी हुई है सोल की टीम एंटिटी गेमिंग को रोकने में। क्या लाइक ओ रौनक, ये क्या कर दिया? ये रौनक भाई का जादू चल रहा है AWM के साथ, और हमने उसकी पूरी गूंज सुनाई दे रही है यहाँ पे स्टेडियम के अंदर। गोली कहाँ चली, गोली कहाँ चली, दिल कहाँ टूट गए, पता नहीं चला। जिस तरीके से रौनक ने शॉट डिलीवर किया काफी था, बट डाकू के लैंसर ने शानदार प्रयोग करके सिद्धू को यहाँ पे नॉकआउट तो कर दिया। बट एक्साइटिंग तो वही एंगल था जहाँ पे गॉडल, यहाँ पे सोल वर्सेस, और रौनक का एक और शॉट एक्सचेंज को रिवाइव किया और एक्सचेंज को फिर से नॉकआउट कर दिया। ये मेरे को लग रहा है बार बार कह रहे हैं तुम रिवाइव करो, मैं तुम्हें दोबारा मारूंगा, और डैमेज बढ़ाए जा रहे हैं, अपना बढ़ाए जा रहे डैमेज। जी बिल्कुल, डैमेज बढ़ाने का भी मेरे ख्याल से एक प्राइस होएगा, बट पता नहीं अभी हमें। बट यहाँ पे वाइपर भाई जो हैं बिल्कुल आ चुके हैं, इनके पास 4 फर्स्ट एड, और यहाँ जो है
जल्दी जल्दी लूटते हो, मगर रौनक के ऊपर एक बार ये फोकस डालेंगे, देखते हैं डेजा वू इनके निशाने पे आ सकते हैं, बट वहाँ पे मॉर्टल भी खड़े हुए। मॉर्टल की काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा जो पोजीशन बताए जा रहे हैं, कौन कितने पे खड़ा है, कितने एंगल, कितने डिग्री, पूरा मैं कहूँगा टीपीपी का जो फायदा है वो पूरा फायदा उठाया जा रहा है क्रैट। और टीपीपी तभी हमने ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया, मगर यहाँ पे लैंसर भाई गोलियाँ चलाते हुए निंजा को यहाँ पे नॉकआउट किया है, मगर वहाँ पे सिद्धू भाई गोलियाँ चिल्ला रहे हैं और यहाँ पीछे से लैंसर, यहाँ पे डाकू ऑफिशियल पीछे चार्ज करना चाहती थी, मगर ये क्या हुआ है, ये थोड़ी सी गलती होती हुई गॉडल के अलादीन अंदर आए और डाकू लैंसर को और साथ ही साथ उनके सहयोगी टीममेट को नॉकआउट किया, मगर वीएसएस के साथ वहां पे एनटीडी गेमिंग के एक्सटेंस यहां नॉकआउट होते हुए ये पाइनैन का इलाका बड़ा ही खतरनाक हो गया है, क्योंकि ये नदी के बीच में मौत का खून जो है ज्वालामुखी की तरह भड़क रहा है अंदर क्रैट, हर किसी के अंदर वो लहर दौड़ रही है। बट अभी एनटीडी गेमिंग के डेजा वू गेम के अंदर बने हुए, क्रेटोस वहां पे घर के अंदर, सोल की टीम एक तरफ, आरआईपी के लेजेंड खड़े घातक यहाँ पे 8 बिट के मैट को करेंगे अलविदा। बट क्रैट सर्कल लेके चाली है, पाई9 का एरिया इतना नॉकआउट हो गया, बट यहाँ पे डेजा वू को नॉकआउट कर दिया मॉर्टल ने। जो रिवेंज लेने आए थे एनटीडी गेमिंग यहाँ पे अफसोस नहीं कर पाएंगे, बट मॉर्टल को यहाँ पे किल मिल चुकी है एंड दे नीड टू डू समथिंग वेरी फास्ट। अगर अभी नहीं किया तो काफी मुश्किल हो जाएगा। डेजा वू को बचाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई आ नहीं रहा है, अकेले मैगजीन बचे हैं और यहाँ पे मॉर्टल को नॉकआउट किया और आरआईपी के लेजेंड ने उनको सीधा गेम से एग्जिट डोर दिखाई। 8 बिट के टेट यहाँ पे आरआईपी लेजेंड को किया है खात्मा और टेड भी यहाँ पर जो है समाप्त होते हुए। बट मॉर्टल काफी ग्रीडी था चाली, मॉर्टल को किल मिल गई थी, हील करके पैसे हो सकते थे, बट उनको ये नहीं पता था आरआईपी के लेजेंड भी हैं वहाँ। तो अगर आपको एक शत्रु के बारे में पता ही नहीं, वो सबसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बिकॉज आपको पता ही नहीं अपने आप को बचाना कैसे है। बट अभी भी सोल की उम्मीदें जाग रही हैं, अभी भी जगी हुई है, बिकॉज 3 पेयर हैं, उसमें से ओवेस, वाइपर और रौनक अभी भी जिंदा है। रौनक के पास अभी AWM है, अभी भी उस बंदूक में इतनी गोलियां हैं कि सारे सर्वर में जितने प्लेयर हैं उनको नीचे कर सके। 5 टीमें 10 प्लेयर, तो हर टीम से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे प्लेयर शायद नहीं जिंदा होंगे। और यहाँ पे काफी अच्छा चार्ज किया, यहाँ पे नियो ने अंदर गए सीधा वहां पे जाके गॉडल अभी को समाप्त करते हुए, और ये जो है नियो काफी ज्यादा दिक्कत में फंस सकते हैं और उनको वहां पे नॉकआउट किया गया है। मगर वहीं रौनक पीछे से आते हुए और किल ले लेंगे, गॉडल से किल चुरा ली, वहां पे नॉकआउट किया किसने, किल कोई और ले गया, सोल को और एक फायदा होता हुआ। और यहाँ पे एनटीडी गेमिंग के मैगजीन लेते हुए रौनक वहीं पे खड़े M416 के साथ, और मगर वहां पे घातक घूम कर आते हुए गॉडल के अलादीन वहां पर खड़े हो, अलादीन और उसका जादुई चिराग कुछ कर पाएगा क्रैट? यहाँ पे टेबल बड़ा मुश्किल होने वाला है, बट अलादीन अकेले बचे अपने ORB के। अगर अभी यहाँ पे आज ग्रेनेड जो फेंका था पूरा कुक करके, भाई रौनक दिल जीत लिया भाई शेर ने हमारा। बिल्कुल चिकन बना दिया वहाँ पे, तंदूरी बिल्कुल तंदूरी चिकन खाया है, और क्रेटोस जो छुपे हुए थे ऊपर उनको भी रगड़ के मारा है यहाँ पर। और वाइपर का जो प्रेजेंस है इस गेम के अंदर वो शानदार है, बट गॉडल के अलादीन अकेले अपने कहते ना अपने वंशज का एक पूरा झंडा लेके घूम रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पर उनको अकेला 3v2v1 चल रही है गेम, 6 प्लेयर जीवित और रौनक यहाँ पे गोली चलाते हुए, और प्ले जोन से ही मरते हुए अलादीन प्यान ताक दिए। अब यहाँ पे 3 प्लेयर शेष है और 2 एनटीडी गेमिंग, यही मौका है उनके पास, मौके पे चौका या छक्का क्या मारने वाले हैं यहाँ पर। और गेम हो चुकी है इंटेंस, काफी सारे लोग चिल्ला रहे हैं, सोल, रौनक, वाइपर, कोई ना कोई कुछ चिल्ला रहा है एनटीडी गेमिंग के लिए। अगर डेजा वू भी वहाँ पे खड़े हैं क्रैट, हमने देखा है दोनों टीमों के पास काफी अच्छी रणनीति है, मगर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, पोजीशन दी है वहाँ पे। और सोल के ओवरसी की क्या पोजीशन है, क्रैट बाहर खड़े हैं घर के, पूरी विजन लेते हुए कि डेजा वू वहाँ से घूम कर आएंगे और वहाँ पर उनको आके थोड़ा पकड़ सकते हैं। मगर वहीं पे M762 लेके पकड़ के खड़े हुए वहाँ पे, और ये 7.62 की गन काफी ज्यादा घातक साबित होती हुई। रौनक देख रहे हैं मैगजीन कहाँ पर है, और मैगजीन रौनक की खुद फुल है, मगर मैगजीन एक नीचे खड़े हैं और वो जो है मैगजीन, मगर वहाँ पे मोलोटोव फेंका है, डेजा वू पे कनेक्ट नहीं होगा, डेजा वू वहाँ पे छुपे हुए देख रहे हैं, उनको पता है डेजा वू की पोजीशन क्या है, मगर वहाँ पे चार्ज करते हुए सोल के वाइपर ने एनटीडी गेमिंग के मैगजीन को कर दिया, और ये अकेले बचे हैं डेजा वू, और इसी के साथ यहाँ पर जीतती हुई गेम नंबर 3 के अंदर। और जो पहले प्रयास किया था 2 गेमों में, जहां पे दूसरी पोजीशन ले रहे थे, यहाँ पर सैनॉक के अंदर विजयी बनते हुए, और पूरा क्राउड खड़े हो चुका है। मैं चाहूंगा कि एक बार क्राउड को देखा जाए, सारे अपने दोनों हाथ ऐसे नीचे कर करके जो है सर झुका के सलाम करते हुए सोल को यहाँ पे क्रैट। बहुत ही बेहतरीन, और मैं देख रहा हूँ मॉर्टल की मॉम जो आई हुई है वो भी खड़े होकर कर रही है, और फाइनली चेहरे पे मुस्कान, 2 बार सेकंड और तीसरी बारी में फर्स्ट आकर जो तीसरा गेम था टीम सोल ने अपने हिस्से में लिख दिया। और बेहतरीन, शानदार और लाजवाब गेम प्ले, कंपोजर बनाया मॉर्टल के पिक ऑफ होने के बावजूद।
3 शेरों ने अपना हिस्सा अपने हिस्से में कर लिया और बहुत बेहतरीन पबजी का प्रदर्शन करा। मैं तो खुशी से संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरा जितना भी कास्टिंग का एक्सपीरियंस है धरा का धरा रह गया है। मैं इस एक्सपीरियंस का दीवाना होता जा रहा हूँ, मुझे एनर्जी खींच रही है। Do you think it's the crowd factor that's helping Soul right now? ये जो लाइव कास्टिंग है ये हमको बहुत बूस्ट कर रही है, बिकॉज 40 मिनट से हम खड़े होके मैं लिटरली देख रहा हूँ लोगों को अपने हाथ ऐसे खड़े कर करके दोनों हाथ ऐसे सलाम दे रहे, सलामी दी जा रही है यहाँ पे बिल्कुल।